हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो पिछली वीडियो में मैंने समझाया था कि बल क्या होता है, बल कैसे काम करता है, त्वरण क्या होता है, बल का विमीय सूत्र क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, संतुलित असंतुलित बल क्या होता है, इस बारे में हमने चर्चा की थी। तो इस वीडियो में हम उसके आगे बढ़ते हैं और बल के प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं, है ना। आपके सी टेट के सिलेबस में बल का जो प्रकार दिया है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अगर हम बल के प्रकार के बारे में देखें तो बल के प्रकार, पहला जो है प्रकार है पेशी बल, मस्कुलर फोर्स, है ना। तो यह एक प्रकार का संपर्क बल है जो हमारी मांसपेशियों की क्रिया के कारण किसी वस्तु पर लगाया जाता है। यह बल जो हमारी मांसपेशियों के संकुचन और विस्तार से उत्पन्न होता है। मतलब कि हम जो काम करते हैं, जैसे कि हम कुएं से पानी निकाल रहे हैं, है ना, कुएं से पानी निकाल रहे हैं तो हमारा जो मसल्स है वो काम कर रहा है। तो मसल के कारण जो बल लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, पेशीय बल कहते हैं। हम जितने भी प्रकार के काम करते हैं, यहाँ तक कि हम जो खाना खाते हैं, जो खाना अंदर जो पचाने का काम करते हैं, जो मांसपेशियां, वो भी क्या लगाती हैं, बल लगाती है, तभी जाके वो खाना अच्छे से पच पाता है और अपना कार्य अच्छे से कर पाता है। तो जितने भी मसल के कारण हमारा जो कार्य होता है वो सब क्या है, अपना पेशी बल कहलाता है। यहाँ पे हम अगर इसके उदाहरण देखें तो जब हम कोई भारी वस्तु उठाते हैं तो हम अपनी मांसपेशियों का उपयोग करके उस पर बल लगाते हैं। जब हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं या खींचते हैं तो भी हम अपनी मांसपेशियों का उपयोग करते हैं। जब हम चलते हैं तो हमारी मांसपेशियां हमारे शरीर को आगे बढ़ाती हैं। चौथा, मांसपेशियों के द्वारा भोजन को मथने और मिलाने से पाचन रसों का भोजन के साथ बेहतर मिश्रण होता है, जिससे पाचन क्रिया तेज होती है। मतलब सिंपल सा भी समझिए कि जो पेशी बल होता है वो हमारे मांसपेशियों के कारण जो बल लगता है उसी को हम पेशी बल कहते हैं। यदि पेशी बल के बाद हम बात करें तो हम स्थिर विद्युत बल की बात करते हैं, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात, विद्युत क्या होता है। तो विद्युत समझने के लिए आपको आवेश को समझना पड़ेगा। देखिए आवेश कैसे जनरेट होता है। आप सभी ने बचपन में जब पढ़ाई की थी, अब खेलते कूदते एक्सपेरिमेंट करते थे, कुर्सी में बैठ के उसको पीछे चद्दर से मारते थे, फिर आप अपने अंगूठे मतलब नाखून से टच कर देते हो, चिंगारी जैसे निकलता था। तो वो चिंगारी क्या है, वो चिंगारी ही एक प्रकार का क्या है, विद्युत है। जब किसी चीज को रगड़ा जाता है तो क्या होता है कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन का जो है आदान प्रदान हो जाता है, जिससे कि एक में कमी और एक में अधिकता हो जाती है। जो जिसमें कमी होती है उसको हम धनावेश कहते हैं और जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है उसे हम ऋणावेश कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार आवेश उत्पन्न होता है। तो जब आवेश चलने लगता है, जब आवेश चलने लगता है तो उस स्थिति में हम क्या पढ़ते हैं, विद्युत धारा पढ़ते हैं। तो चैप्टर अलग है विद्युत धारा, लेकिन जब आवेश स्थिर रहता है तो हम उसे स्थिर विद्युत बल के रूप में पढ़ते हैं। तो उसी को आप देखते हैं कि जब दो आवेश आसपास रहते हैं, स्थिर विद्युत बल एक प्रकार का बल है जो दो आवेशित वस्तुओं के बीच में लगता है जब वह स्थिर स्थिति में हो। यह इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे जो स्थिर कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि आवेश जो है स्थिर रहेगा तब स्थिर विद्युत बल जो आएगा। अगर आप आवेश को चला देंगे तो वो विद्युत धारा बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज समझने की बात है कि अगर आवेश अलग अलग हैं तो उनके बीच आकर्षण होगा। सिंपल सी बात है, दो अपोजिट के बीच में आकर्षण होता है ना। और यहाँ पे अगर सेम आवेश है, दोनों पॉजिटिव आवेश है Q1 Q2, तो दोनों के बीच में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण बल काम कर रहा है। यदि दोनों ऋणात्मक होंगे तो भी प्रतिकर्षण बल काम आएगा। तो यहाँ पे वही विपरीत आवेशों के बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। और जब समान आवेश होंगे तो उनके बीच क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। इस बात को आपको समझना है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो स्थिर विद्युत बल है वो अपना क्या है कि दोनों प्रकार का है, आकर्षण भी होता है उसमें और प्रतिकर्षण भी होता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्थिर विद्युत जो बल लगता है वो किन किन चीजों पर निर्भर करता है, क्या क्या ऐसा चीज है जो उसको अफेक्ट करते हैं, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है ना, कि जो हमारा फोर्स है वो Q1 Q2 मतलब दोनों आवेश, है ना, देह बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। अब इस स्टेटमेंट को समझते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। तो सबसे पहली बात है, परिमाण क्या होता है। परिमाण मतलब जैसे कि Q1 है, Q1 कितना है, 2 कूलाम, है ना। कूलाम क्या होता है, आवेश का जो है मात्रक होता है। तो यहाँ पे जो 2 लिखा है वो हमारा क्या है, परिमाण है। उसका वो धनात्मक है ऋणात्मक है, ऋणात्मक आवेश है धनात्मक आवेश से हमको कोई मतलब नहीं, सिर्फ उसके नंबर से मतलब है। जो नंबर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, परिमाण कहते हैं, है ना। तो
दोनों आवेशों के परिमाण के गुणा करेंगे। जैसे मान के लो एक आवेश 2 है, दूसरा आवेश 3 है, तो दोनों गुणा करेंगे 6, है ना। तो दोनों के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब होता है कि यदि ये बढ़ेगा तो ये अपना फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा, है ना, इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा कि जैसे कि अगर दोनों जो आवेश बड़े बड़े हैं, मतलब दोनों की मात्राएं ज्यादा हैं, तो दोनों की मात्राएं ज्यादा होगी, दोनों का गुणनफल क्या होगा, अधिक होगा, या एक कम एक ज्यादा होगा, दोनों गुणनफल से जो आएगा उसको हम देखेंगे। तो Q1 Q2 अगर ज्यादा होगा, जितना ज्यादा उतना ही ज्यादा अपना क्या होगा, फोर्स होगा, जितना ज्यादा ये होगा उतना ज्यादा ये होगा, तो आवेश जितना अधिक बल F भी उतना ही अधिक। और वहीं दूसरा केस में अगर आवेश का मान कम है, जो छोटे छोटे है ना, तो इनका मान अगर कम हुआ तो जो फोर्स है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं। दूसरा चीज, दोनों जो आवेश है उनके बीच की दूरी भी मैटर करता है। ठीक है, कि दोनों के बीच की दूरी पास है कि दूर। तो पहले केस में अगर देखें कि देखिए दोनों आवेश के बीच में दूरी है, अरे दो लोग पास होते हैं तो उनके बीच में प्यार बना रहता है ना। अगर आप दूर दूर रहेंगे तो आपके बीच में प्यार कहाँ बना रहेगा। तो अगर दोनों के बीच की दूरी कम है तो देखिए यहाँ पे अगर दूरी कम है तो यहाँ पे F बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, उल्टा। मतलब कि अगर हम R को बढ़ाते हैं तो F का मान कम होता है। सिंपल सी बात है, अगर हम दूरी को अगर हम कम कर देंगे, है ना, पास ला देंगे, तो बल ज्यादा जोर से लगेगा। इसलिए यहाँ पे R को कम करने से F का मान बढ़ता है। तो दूरियां कम हो तो प्यार बढ़ता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगर दोनों के बीच दूरियां बहुत अधिक हो गई, मतलब R का मान बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब बहुत दूर हो जाएंगे, तो जो अपना फोर्स है वो क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो दूरियां ज्यादा होने से प्यार भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो आप समझ आया होगा कि जो है किस चीज पर निर्भर करता है। पहला चीज हमने क्या देखा कि दोनों आवेश के परिमाण का गुणा करने पर अगर वो अधिक आता है तो फोर्स भी अधिक होगा, और कम आता है तो फोर्स भी कम होगा। दूसरी चीज है उनके बीच की दूरी अगर कम है तो फोर्स अच्छा लगेगा, अगर दूर दूर है तो फोर्स कम लगेगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है ना। अब अगर एक और दो को मिला दें, मतलब जो दोनों हमने पढ़ा है उसको एक साथ मिक्स कर दें, तो यहाँ पे देखिए पहला स्टेटमेंट के द्वारा हमने ये देखा है ना, ये वाला देखा, ये वाला, और दूसरा स्टेटमेंट में ये वाला, तो दोनों मिक्स कर देंगे तो ये यहाँ पे क्या आएगा हमारा, प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, दोनों पर डिपेंड करता है। तो जब ये हटता है तो यहाँ पे हमारा क्या आता है, एक नियतांक आता है। के क्या है, नियतांक है ना। और ये जो के है वो क्या किस पे निर्भर करता है, मीडियम पे। मीडियम पे कैसे निर्भर करेगा भाई, देखिए आपका आवेश जो दो आवेश है वो हो सकता है हवा में हो सकता है पानी के अंदर हो सकता है रेत के अंदर हो, तो कौन से माध्यम है उसके हिसाब से एफ भी चेंज होगा। इसका मतलब जो है हमारा जो फोर्स है वो भी किस पे निर्भर करता है, माध्यम पे, है ना। यह व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। इसका मतलब क्या हुआ, व्युत्क्रम वर्ग का नियम का पालन करता है, मतलब ये पीछे समझ आएगा आपको। ये दूरी से कैसे डिपेंड है, व्युत्क्रमानुपाती है ना दूरी से, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, व्युत्क्रम वर्ग का पालन करता है। अब देखते हैं के की यूनिट। तो के का मात्रक कैसे निकालेंगे, तो जब भी किसी चीज का मात्रक निकालना हो तो सबसे पहले उसका फार्मूला हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ से हम के का फार्मूला कैसे निकालेंगे, आर स्क्वायर को हम लोग उस साइड भेज देंगे और Q1 Q2 को भी इस साइड भेज देंगे। तो देखिए इस प्रकार निकलेगा। तो यहाँ पे F मतलब बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। R मतलब दूरी की मात्रा क्या होता है, मीटर। तो दो बार है तो मीटर स्क्वायर, और नीचे में दोनों क्या है, आवेश है, तो दोनों क्या होंगे, कुलाम। तो आवेश का मात्रा क्या होता है, कुलाम। तो यहाँ पे ऐसे हम लोग पूरा निकाल देंगे तो क्या निकलेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कुलाम का स्क्वायर। ये आपका के का यूनिट हो गया। और अगर हम के का मान देखें तो के की जो वैल्यू होगी वो होती है 9 × 10⁹, और उसका मात्रक तो मैंने अभी बताया, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कुलाम स्क्वायर। इसको आपको याद रखना है ना। डायरेक्ट पेपर में पूछ सकता है या न्यूमेरिकल देगा तो हो सकता है के का मान ना दिया हो, आपको याद रहना चाहिए, है ना। तो मैंने अभी बताया कि के जो है वो माध्यम पे निर्भर करता है, और अपना एफ, चूंकि के जो है माध्यम पे निर्भर करते हैं और एफ के फार्मूले में क्या आता है, इसलिए जो एफ है वो भी माध्यम पे निर्भर करेगा। ठीक है, अब अगर हम देखें कि यह किस प्रकार का बल है, संपर्क बल है कि असंपर्क बल है, तो सिंपल सी बात है भाई, दोनों आवेश एक दूसरे से दूर रहते हैं, टच में तो रहते नहीं, तो यह किस प्रकार का होगा, असंपर्क बल होगा। तो एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को दोगुना कर दे, मतलब भाई पहले उनके बीच की दूरी मान के R1 थी, आगे चल के उनकी दूरी होगी वो 2R1 हो गई, तो किस प्रकार से मतलब बल चेंज होगा उसके बारे में क्वेश्चन है। तो ऑप्शन दिया है 2 गुना, 4 गुना, 3 गुना, कोई नहीं, है ना। तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखते हैं।
पहले आप खुद से सॉल्व करके देखना, फिर इसमें आंसर टिक करना। ठीक है, तो बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए हमको मतलब किससे है, दूरी से, तो बाकी सब चीज तो बदलना नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये K Q1 Q2 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, C मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम पहले स्थिति में देखें तो जो अपना दूरी है वो R1 है ना, तो बल कौन सा लग रहा होगा, F1 लग रहा होगा, तो सिंपल से ऐसा लिख दिए। दूसरी स्थिति में क्या होगा कि हमने जो है जो डिस्टेंस है उसको क्या कर दिया, दोगुना कर दिया, तो R1 की जगह क्या रख दिया, 2R1। तो 2R1 रखा तो यहाँ पे इसका स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे 2 का 4 हो गया, R1 का R1 स्क्वायर हो गया, यहाँ पे अपना नया बल मिल गया F2, है ना। तो अब इन दोनों को भाग देंगे, इन दोनों को अगर हम भाग देंगे तो F2 बटे F1 करेंगे तो 1/4 R1 स्क्वायर बटे 1/R1 स्क्वायर ऐसा लिखेंगे। तो यहाँ पे इसको ये नीचे वाला ऊपर जाके पलट जाएगा, तो R1 स्क्वायर R स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/4। तो यहाँ पे F1 को उधर पक्षांतर करेंगे तो F1 बटे 4। तो F2 बराबर क्या आया, F1 बटे 4, मतलब कि जो नया बल है वो पुराने बल का 1/4 है ना, और ये अपने ऑप्शन में नहीं था, तो इसका आंसर क्या होगा, अतः नए बल पुराने बल का 1/4 होगा, और अपना ऑप्शन होगा कोई नहीं। अब मैं इसको थोड़ा सा वापस जाता हूँ क्वेश्चन में। अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत ही क्यों नहीं थी, क्योंकि इसमें बोला गया है कि दूरी को दोगुना कर दें, मतलब दूरी को बढ़ा दें। तो दूरी बढ़ा देंगे तो सिंपल से आपको बताया था कि जब दूरी बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में ऐसा नहीं बताया कि कम हो रहा है, यहाँ पे 2 गुना मतलब बढ़ रहा है, 4 गुना भी बढ़ रहा है, 3 गुना। तो सिंपल सा बिना सॉल्व करे आप आंसर बोल सकते थे कोई नहीं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे हम घर्षण बल के बारे में बात करेंगे। आई होप आप लोग को समझ आया होगा, और कुछ समझ नहीं होगा तो कमेंट बिल्कुल बताइए, आगे वीडियो में उसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे।